आप लोगों ने अगर वो वीडियो गेम्स खेली हुई है ना, वो जो दुकानों के ऊपर होती हैं, वो 4 बटनों वाली, हैंडल वाली, उसमें जिस तरीके से आप बटन दबाते हैं, मतलब किसी भी वीडियो गेम को खेलते हुए, स्पेशली वन ऑन वन जो फाइटिंग गेम्स होती हैं, टेकन टाइप, तो उसमें जिस बेदर्दी से बटन दबाए जाते हैं ना, उसी तरीके से मुझे लगता है कि पीसीबी वालों के भी ना पैनिक बटन दबे पड़े हुए हैं। अभी सुफियान मुकीम के बारे में खबर आ रही है कि जनाब सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कोई घुसाने की कोशिश की जाएगी। पीसीबी ने उसको कॉल कर लिया है, उसका फिटनेस टेस्ट होगा। मतलब बिना वे कि अभी मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं और मेरा तो आसा निकल गया था। मैं कहा यार ये पैनिक बटन ही दबा है ना यार। मैंने देखा साए मयूब के जाने के, मतलब वो जो उसको इंजरी हुई है और वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ है ना, उसके बाद एकदम से ना खलबली मच गई है, भगदड़ सी एक मच गई है। आकिब जावेद तो कह रहे हैं कि भाई कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन टीम सेलेक्ट की गई है, लेकिन सुफियान मुकीम को घुसेड़ा जाएगा तैयब ताहिर की जगह के ऊपर, खबरें ये आ रही हैं। जबकि मेरे सामने आई वुड सेकंड के ज़रूरत नहीं है। अब वो असल में ज़्यादातर लोग क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपने स्पिनर एक ही रखा है, आपने स्पिनर एक ही रखा है, जेनवन स्पिनर। आप सुफियान मुकीम को भी चले डाल लें, आप अबरार और सुफियान मुकीम को एक साथ खिलाएंगे। आपने एक साथ खिला भी लिया इन दोनों को, तो 11 में से आप 2 बायर कर दें स्ट्रेट अवे, जो बैटिंग नहीं कर सकते, पीछे रह गए 9। अब आप ये देखें कि आपके फास्ट बॉलर्स में से कितने हैं जो कि बैटिंग कर लेते हैं। आप अपनी बैटिंग को किधर लेकर जाएंगे? क्या बैटिंग आप 6 के ऊपर ख़त्म कर देंगे? 5 5 तक करनी पड़ेगी, बल्कि अगर आपने ये दोनों स्पिनर्स भी खिलाने हैं, फिर आपने फास्ट बॉलर्स भी खिलाने हैं, तो 5-6 तक आपकी बैटिंग जाएगी। तो क्या आप ये रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं? ये भी है। सुफियान मुकीम ने अभी तक एक ही ओडीआई मैच खेला है, साउथ अफ्रीका में उसने अपना डेब्यू किया था, 4 विकेटें उसने उस मैच में ली थी। रन उसको कुछ थोड़े पड़ गए थे, मेरा ख्याल है कोई 50-55 के करीब, लेकिन ठीक बॉलिंग थी। सुफियान मुकीम एट टाइम्स उसका प्रॉब्लम यह है कि वो ना, अब जो गया तो वो चाइनामैन टाइप ना, तो वो ना बीच में कभी कभार ना बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदे कर जाता है और इसी वजह से उसको मार भी पड़ जाती है। साउथ अफ्रीका में एक T20 मैच में उसको ठीक ठाक कुट पड़ गई थी इसी वजह से, पीछे गेंदे करने की। अब आप देख लें कि आपने एक लड़के के साथ करना है इतना बड़ा गैम्बल कि आप उसे एक बैटर निकाल कर, जबकि मेरे सामने तैयब ताहिर ठीक है, आपको पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर तैयब ताहिर जैसा बैट्समैन चाहिए मेरे हिसाब में। मुझे तो यही लगता है, आई फील कि आपको ये जो टूर्नामेंट है ये आपके स्पिनर्स नहीं जितवाएंगे। अगर आपने जीतना है तो फिर ये आपको जितवाएंगे आपके फास्ट बॉलर्स और प्लस आपकी डिसेंट सी बैटिंग। ये आपका ना रेप्लिका छपेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाला। ठीक है, थोड़ा बहुत विकटों का फ़र्क है, बट इट डजेंट मैटर। वो विकटें थोड़ी सी और थी, ये विकटें और हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अभी तक कि आपकी पहले टॉप के ऊपर आपकी फास्ट बॉलिंग और उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत ही बैटिंग, यही आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सकते हैं। स्पिनर्स आई रियली डोंट थिंक सो। कितना आप स्पिनिंग विकेटें बनाएंगे? यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप स्पिनिंग विकेट बनाते हैं तो अगलों के पास भी तो स्पिनर्स होंगे, वो भी तो खिलाएंगे। स्पिनर्स तो सारी टीम्स लेकर आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सारे पेसर्स लेकर आ रहे हैं। तो आई रियली डोंट नो कि ये सुफियान मुकीम वाली एकदम से क्या भगदड़ मची है। अब आकिब जावेद जो कि सिलेक्शन कमेटी का फेस है, इंटरम कोच भी हैं पाकिस्तान के, अब वो कह रहे हैं कि भाई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो टीम सिलेक्ट की गई है वेल बैलेंस टीम है, आपके पास खुशदिल भी है, आपके पास सलमान अली आ गया है, आपके पास अबरार है। अगर आप इन 3 को खिलाते हैं, अबरार, खुशदिल, सलमान, तो आपके पास बुनियादी तौर पर 3 स्पिनर तो है ही हैं। आपके पास उन 3 में से 2 स्पिनर ऐसे हैं जो कि बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। तो सुफियान मुकीम तो बैटिंग भी नहीं इतनी खास कर सकता। आई रियली डोंट नो कि ये एकदम से पैनिक बटन क्यों दबा है, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि हर कोई यही कह रहा है कि आपने स्पिनर कम खिलाए हैं। दुबई के बताया जा रहा है कि आपने दुबई में खेला। आपने दुबई में टोटल एक मैच खेलना है भाई इंडिया के अगेंस्ट, और दुबई में आपका दूसरा मैच तभी हो सकता है कि अगर आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करें और इंडिया भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। तो आपने एक मैच खेलने के पीछे आप इतना ज़्यादा तरद्दुद कर रहे हैं कि आप अपना 15 मेंबर्स का जो स्क्वाड है उसको भी चेंज करना चाह रहे हैं। आई रियली डोंट नो कि ये क्यों एकदम से पैनिक बटन दब गया है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे सामने आपने जो स्क्वाड सिलेक्ट किया ठीक है, यही लड़के हैं, इन्हीं के ऊपर ही आपने चांस लेना था। अब कोई कह दे कि भाई फलाने को, टिमकाने को, ये वो, तो इन रिसेंट टाइम्स आपके यही लड़के खेल रहे हैं कि न्याजी नहीं है, बस इरफान न्याजी नहीं है। इरफान न्याजी को आपने बाहर कर दिया, इरफान न्याजी की जगह के ऊपर अब आपके पास ऑलराउंडर्स आपने 2 इंडक्ट कर लिया, खुशदिल और फ़हीम। बाकी उससे ऊपर का तो जितना है वो तो आपके लिए रेगुलर खेलता आ रहा है।
सऊद शकील है, उसने 2023 के वर्ल्ड कप को खेला था, उसके बाद वो अभी आया है, तो सऊद शकील का आप कह सकते हैं, लेकिन वो आप ये भी नहीं कह सकते कि उसका बहुत लंबा डिस्टेंस था इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो फ़हीम अशरफ का ज़्यादा बनता है। तो मेरे हिसाब में बिला वजह में पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया, अल्लाह का नाम लें और इसी के ऊपर ही स्टे करें। सुफियान मुकीम एक आकर क्या करेगा? आप उसको अबरार की जगह खिलाएंगे, तो फिर अबरार को सिलेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? फिर सीधा सीधा सुफियान को सिलेक्ट कर लेते। अबरार तो फिर मिस्ट्री स्पिनर है, सुफियान जो है वो ऑर्थोडॉक्स है। डिफरेंस है ना, ऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स होता है, मिस्ट्री स्पिनर होता है। मिस्ट्री स्पिनर की गेम जो है वो ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि एक दफ़ा वो उसकी चीज़ें पिक हो जाएं तो उसके पास कोई वापस जाने का कुछ होता नहीं है। ऑर्थोडॉक्स तो फिर ऑर्थोडॉक्स होता है, उसको पता होता है मेरे पास ये है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। मिस्ट्री स्पिनर के पास तो यही होता है कि भैया हाथ बचाओ, गेंद की स्पिन बचाओ, छुपा कर जितना कर सकते हो करो। तो वाई डोंट, मुझे नहीं समझ आ रही है पैनिक बटन क्यों दबा है। भला आलम, अभी देखते हैं, हो सकता है यार किसी और चक्कर में फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया हो, इन्होंने पकड़ के उसको टीम में डालने की बात कर दी हो। रूमर्स भी तो बहुत होते हैं ना, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।